नमस्ते। सत्य के खोजी एंशिएंट विस्पर्स चैनल में आपका स्वागत है, जहां हम प्राचीन ज्ञान में गहराई तक उतरते हैं और आध्यात्मिक दर्शन की रहस्यमयी दुनिया को समझते हैं। आज का विषय है कर्म और चक्रों के बीच छिपा हुआ संबंध। यह एक ऐसा प्राचीन रहस्य है जो हजारों वर्षों से वैदिक ग्रंथों, उपनिषदों और योग शास्त्रों में छिपा हुआ है। हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे आपका हर कर्म आपके अंदर की ऊर्जा केंद्रों को प्रभावित करता है और चक्रों का संतुलन आपके भविष्य के कर्मों को कैसे आकार देता है। यह ज्ञान न केवल आपको समझाएगा कि जीवन की समस्याएं कहां से आती हैं, बल्कि उन्हें ठीक करने का रास्ता भी दिखाएगा। सोच कर देखो, क्या आप तैयार हैं इस प्राचीन यात्रा पर चलने के लिए? कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ पैटर्न बार बार दोहराए जाते हैं, जैसे बार बार असफल रिश्ते, आर्थिक तंगी या अंदरूनी बेचैनी? ये सब सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि कर्म का खेल है जो आपके चक्रों के असंतुलन से गहराई से जुड़ा हुआ है। कर्म संस्कृत में क्रिया का अर्थ है। हर विचार, शब्द और कार्य जो हम करते हैं वह ब्रह्मांड में एक ऊर्जा तरंग भेजता है और वह ऊर्जा कानून के अनुसार अच्छी या बुरी रूप में वापस लौटती है। ये न्यूटन के थर्ड लॉ की तरह है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर हर एक्शन का रिएक्शन। और चक्र क्या है? ये आपके सूक्ष्म शरीर के 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र हैं जो रीढ़ की हड्डी के साथ स्थित हैं, मूलाधार से सहस्त्रार तक। ये प्राण शक्ति को नियंत्रित करते हैं और अगर अवरुद्ध हो जाएं तो जीवन की हर क्षेत्र प्रभावित होता है। प्राचीन ऋषि कहते थे कि चक्र ही वो पुल हैं जो भौतिक और आध्यात्मिक दुनिया को जोड़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक प्राचीन कहानी से जो इस संबंध को जीवंत बनाती है। महाभारत में अर्जुन का कर्म युद्ध के मैदान पर उसके निर्णयों से निर्धारित होता है, लेकिन गहराई में देखें तो उसके चक्र, जैसे मणिपुर चक्र जो सौर जाल में स्थित इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है, उसके कार्यों को शक्ति देते हैं। अगर अर्जुन के पुराने कर्मों से, जैसे संदेह या क्रोध से मणिपुर अवरुद्ध होता तो वह धनुष भी ना उठा पाता। श्री कृष्ण उसे गीता में कर्म योग सिखाते हैं जो चक्रों को शुद्ध करने का तरीका है। सोच कर देखो, आपकी जिंदगी में भी बचपन के किसी विश्वासघात या लालच जैसे पुराने कर्म आपके चक्रों को कमजोर कर सकते हैं, जिससे वर्तमान में निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है। यह प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता है कि कर्म न केवल बाहर का फल देते हैं, बल्कि अंदर की ऊर्जा को भी बदलते हैं। अब प्राचीन ज्ञान के बारे में समझते हैं वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से। कर्म का नियम जैसा बोओगे वैसा काटोगे भगवद गीता से आता है, जहां कहा गया है, कर्मण्येधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, तेरा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। यह दर्शन कहता है कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं, सत्कर्म, असत्कर्म और विकर्म। लेकिन चक्र योग प्रणाली से हैं, जैसे पतंजलि योग सूत्रों में वर्णित मूलाधार चक्र, मूल में लाल रंग पृथ्वी तत्व है जो सुरक्षा, स्थिरता और अस्तित्व को संभालता है। अगर आपके पुराने कर्म में भय, गरीबी या अस्थिरता शामिल है, जैसे नौकरी बदलते रहना बिना सोचे, तो मूलाधार अवरुद्ध हो जाता है, जिससे चिंता, स्वास्थ्य समस्याएं या आर्थिक परेशानियां आती हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसे कुंडलिनी जागरण से जोड़ा गया है, जहां कर्म चक्रों को जगाते या सुलाते हैं। चलिए हम एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप कार्यालय में किसी सहकर्मी को धोखा देकर पदोन्नति पाते हैं। ये बुरा कर्म है जो आपके अनाहत चक्र, हृदय में हरा रंग को प्रभावित करता है, जो प्रेम, करुणा और संबंधों का केंद्र है। परिणाम, आपके रिश्ते टूटने लगते हैं, परिवार में झगड़े बढ़ते हैं, दिल में एक खालीपन महसूस होता है जो नींद उड़ाता है। कभी महसूस किया है वह आंतरिक शून्य जब सब कुछ होने पर भी खुशी नहीं मिलती? वही छिपा हुआ संबंध है। कर्म चक्रों को दूषित करता है, जैसे गंदगी नदी को रोकती है, और असंतुलित चक्र नए बुरे कर्म पैदा करते हैं, जैसे और ज्यादा झूठ बोलना। यह एक दुष्ट चक्र बन जाता है, लेकिन प्राचीन ज्ञान कहता है कि इसे तोड़ा जा सकता है। एक वैदिक वाक्य, चक्रस्य कर्म बंधनम, अर्थात चक्र कर्म के बंधनों में बंधे हैं। इसे तोड़ने के लिए ध्यान और योग करें। चलिए हम एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। स्वाधिष्ठान चक्र पवित्र क्षेत्र में नारंगी रंग, जल तत्व क्रिएटिविटी, भावनाओं और कामुकता का केंद्र है। अगर पुराने कर्म में भावनाओं का दमन है, जैसे किसी रिश्ते में जलन से झूठ बोलना, तो यह अवरुद्ध हो जाता है, जिससे क्रिएटिविटी रुकती है या रिश्तों में ठंडक आती है। शुद्ध करने के लिए जल तत्व ध्यान करें। कल्पना कीजिए आप नदी के किनारे बैठे हैं, पानी की तरह बहते हुए पुरानी ऊर्जाओं को मुक्त कर रहे हैं। रोज 10 मिनट ऐसा करें और देखें कैसे नए सकारात्मक कर्म खुद ब खुद आते हैं, जैसे आइडियाज दिमाग में आना या रिश्ते सुधरना। और ये संबंध सिर्फ नकारात्मक नहीं, पॉजिटिव भी है। अच्छा कर्म जैसे दूसरों की मदद करना या दान देना आपके सहस्त्रार चक्र,
शीर्ष पर बैंगनी रंग को खोलता है, जो दिव्य ज्ञान और एकता से जोड़ता है। रामायण की कहानी से समझें, भगवान राम का धर्म और सत्य का कर्म उसके सभी चक्रों को पूर्णतः संतुलित रखता है, जिससे उन्हें रावण जैसे दुश्मन पर विजय मिलती है। राम का अनाहत चक्र करुणा से भरा था, इसलिए वनवास में भी शांति बनी रही। आपकी जिंदगी में चलिए हम एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। क्षमा का एक सरल कार्य, जैसे किसी पुराने दोस्त से माफी मांगना या किसी की गलती माफ करना, पुराने कर्मों को ठीक करता है। इससे अनाहत चक्र खुलता है, प्रेम की ऊर्जा बहती है और जीवन में शांति और खुशी आती है, जैसे अचानक अच्छे अवसर मिलना। प्राचीन ज्ञान हमें सिखाता है कि अच्छे कर्म चक्रों को चार्ज करते हैं, जैसे सूर्य पृथ्वी को ऊर्जा देता है। अब और गहराई में जाएं, प्राचीन ज्ञान के बारे में समझते हैं। मणिपुर चक्र नाभि में पीला रंग अग्नि तत्व, शक्ति और आत्मविश्वास का है। अगर कर्म में आलस्य या क्रोध है तो यह कमजोर होता है, जिससे पाचन समस्या या निर्णय ना ले पाना आता है। चलिए हम एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। जिम जाने का वादा करके ना जाना, छोटा कर्म लेकिन बार बार करने से मणिपुर ब्लॉक होता है और मोटापा या थकान बढ़ती है। ठीक करने के लिए अग्नि ध्यान, सूर्य को देखते हुए राम लक्ष्मण जपें। विशुद्ध चक्र गले में नीला रंग आकाश तत्व, संचार का है। झूठ या गॉसिप से ब्लॉक होता है, उदाहरण ऑफिस में अफवाह फैलाना, फिर मीटिंग में बोल न पाना। अब प्राचीन ज्ञान से व्यावहारिक सुझाव समझो। रोज सुबह उठकर अपने चक्रों की कल्पना करो। मूल के लिए लाल रोशनी, स्वाधिष्ठान के लिए नारंगी, मणिपुर पीला, अनाहत हरा, विशुद्ध नीला, आज्ञा इंडिगो, सहस्त्रार बैंगनी। हरेक के लिए ओम जपें 7 बार, कर्म ऋणों को मुक्त करते हुए। कभी आजमाया है? यह मुक्ति का अनुभव देता है, जैसे बोझ उतर जाना। दार्शनिक कल्पना, अद्वैत वेदांत से सब एक है, कर्म और चक्र भी ब्रह्मांड की एक ही ऊर्जा है। चलिए हम एक रोजमर्रा के उदाहरण से समझते हैं। अगर आप रोज ऐसा करेंगे तो छोटे छोटे अच्छे कर्म, जैसे किसी की मदद करना, आपके चक्रों को मजबूत बनाएंगे और जीवन की चुनौतियां जैसे जॉब इंटरव्यू आसान हो जाएंगी। कुंडलिनी योग में कहा जाता है कि संतुलित चक्र कर्म को दिव्य बनाते हैं। लेकिन याद रखो, यह यात्रा व्यक्तिगत है। हर इंसान का कर्म अनोखा है, उसके चक्रों का नक्शा भी। जन्म कुंडली या पिछले जन्मों से प्रभावित। सोच कर देखो, क्या आपकी वर्तमान समस्या जैसे डिप्रेशन किसी पुराने कार्य से जुड़ी है? खोजें, ध्यान करें और प्राचीन मंत्रों का उपयोग करें। गहराई में उतरें। तांत्रिक ग्रंथों में कर्म को संस्कार कहते हैं। आत्मा पर छापें जो चक्रों पर संग्रहित होते हैं। आज्ञा चक्र भावों के भीतर एक एंजॉय कर रहा है तो कल्पना कैसी हो जाती है? चलिए हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक शिक्षार्थी जो परीक्षा में नकल करता है, बुरा कर्म आज्ञा को प्रभावित करता है। परिणाम निर्णय में भ्रम, करियर में गलत चुनाव। लेकिन अगर वह पश्चाताप करे और अच्छे कर्म करें, जैसे ईमानदारी से पढ़ाई करना और दूसरों को सिखाना, चक्र खुलता है, स्पष्टता लाता है और सफलता खुद आती है, जैसे अच्छे ग्रेड या जॉब मिलना। प्राचीन ज्ञान से एक और कहानी। उपनिषदों में ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि कर्म चक्रों के माध्यम से आत्मा को बांधते हैं, लेकिन ज्ञान से मुक्ति मिलती है। यह छिपा हुआ संबंध समझना जीवन बदलने वाला है। यह हमें जिम्मेदारी सिखाता है। हर कार्य मायने रखता है, छोटा हो या बड़ा। पतंजलि योग सूत्रों में चक्रों और कर्म का संतुलन समाधि या मोक्ष लाता है, जहां दुख का अंत होता है। दोस्तों, जैसे ही हम इस रहस्यमयी खोज को समाप्त करते हैं, याद रखो, कर्म और चक्रों का संबंध आपकी शक्ति है, सृजन करने, ठीक करने, विकसित होने की। प्राचीन ज्ञान हमें बताता है कि आज से शुरू करें, छोटे कदमों से। एक अंतिम प्रश्न गहन चिंतन के लिए। क्या आप तैयार हैं अपनी आंतरिक ऊर्जाओं को खोलने के लिए, पुराने कर्मों की जंजीरें तोड़कर और एक नई जिंदगी बनाने के लिए? इस पर सोचिए, ध्यान कीजिए और अपनी यात्रा शुरू कीजिए। नमस्ते। और अधिक प्राचीन रहस्यों के लिए सदस्यता लें और घंटी का चिन्ह दबाएं। शुभ रात्रि। कर्म चक्रम अनंतरम। कर्म और चक्र अनंत रूप से जुड़े हैं और उनका ज्ञान मुक्ति का द्वार है।